नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, सूरत शहर के पांडेसरा पुलिस थाने की हद में पांडेसरा वड़ौद गांव के एक सोसाइटी में 2.5 साल की बच्ची को पहले एक दरिंदा उसका अपहरण करता है और उसके बाद जो है उसको अपहरण करने के बाद उसे सोसाइटी से बाहर ले जाता था और उसके बाद जो है उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम देकर उसकी हत्या कर झाड़ी में फेंक दिया। उसके बाद जो है पुलिस को जैसे ही सूचना मिली इस मामले में, वैसे ही पांडेसरा पुलिस और अन्य जो एजेंसी है वो घटना स्थल पर पहुंची थी और सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की थी, लेकिन पुलिस को किसी भी तरह का इनपुट नहीं मिल रहा था। लिहाजा पुलिस जो है इनपुट और सीसीटीवी की मदद से करीबन 3 दिन निकल चुके। 3 दिन के बाद जो है 8 तारीख को पुलिस को एक सुराग लगी, जिसके बाद जो है पुलिस सीसीटीवी में दिख रहा युवक उसकी चाल और व्यवहार को देखते हुए पुलिस पूछताछ करते हुए उस आरोपी तक पहुंचा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने 14 तारीख यानी कि 14 दिन में ही इस पूरे मामले में चार्जशीट तैयार कर सेशन कोर्ट में पेश कर दिया था। जिसके बाद जो है एक ठीक उसके दिन जो है सरकारी वकील यानी कि नयन सुखडवाला ने इस पूरे मामले को जो सेशन कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला जो है चलाया गया। उसके बाद कल इस पर बहस हुई थी और जो प्राइवेट वकील है उन्हें कि एक्यूज जो है उसकी तरफ की जो वकील है वो भी उसका पक्ष रखा। उसने सजा कम करने के लिए जज के सामने अपना योग रखा था। उसके बाद जो है सरकारी वकील यानी कि नयन सुखडवाला ने इस पूरे मामले में सेशन कोर्ट के जज जेएम काला साहब के सामने फांसी की सजा की मांग की थी। यही वजह है कि आज जो है सेशन कोर्ट ने एक बड़ा इतिहास जो है सूरत के अंदर है, क्योंकि जिस तरह से छोटी बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म और हत्या का जो ये पूरा वारदात था, इसको देखकर कहीं ना कहीं पूरा देश जो है शर्म से झुक चुका था, क्योंकि दीपावली का माहौल था और पुलिस भी उस दौरान छुट्टी पर निकल गई थी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने इस पूरे मामले में फांसी की सजा सुनाई है, कहीं ना कहीं पुलिस और कोर्ट पर जो विश्वास है वो देशवासियों का जरूर अब हो चुका है। हमारे साथ उसी मामले में प्रतिभा, उस पर उनका क्या कुछ इस मामले में कहना है? जी बहन। मेरा नाम एडवोकेट प्रतिभा देसाई है। आज का जो जजमेंट आया है उसको मैं न्याय तंत्र के महापर्व से सम्मानित करूंगी और हमारी जो भी जुडिशल सिस्टम है मैं उनको आभारित हूं। और साथ साथ में हमारे जो गृह मंत्री हर्ष भाई संघवी हैं, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस केस को देखा, उसका भी शुक्रिया अदा करूंगी। हमारे जो लॉ मिनिस्टर है उनका, हमारे जो संगठन मंत्री है और संगठन प्रमुख है CR पाटिल सर, उनका, और साथ साथ में हमारी पूरी सरकार टीम का और ख़ास करके पुलिस का और सरकारी एडवोकेट का, सभी का मैं धन्यवाद अदा करूंगी कि आज हमारी देश की एक बेटी को न्याय मिला। और मैं बहुत ही खुश हूँ। जब मैंने ये जजमेंट सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत खुश हूँ कि उस दरिंदे को फांसी हुई है। उस दरिंदे की बात करूं तो दिवाली की रात को एक 2.5 साल की बच्ची को उठा के लेके जाता है, झाड़ी में ले जाके उसका रेप करता है और रेप भी इतनी बर्बरता से होता है कि छोटी बच्ची की आंतें भी बाहर आ गई, उस आंतें में कीड़े लग गए और वहीं उसको छोड़ के उसको मार के वहाँ से वो भाग गया। और शर्म की बात तो ये है कि जब उसको सज़ा सुनाई गई और कोर्ट में लाया गया तो उसको पश्चाताप बिल्कुल भी नहीं था। उसको अपने किए हुए पे वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। तो हम देख सकते हैं कि वो कितना बर्बर था। और साथ में उसके मोबाइल से 17 जैसी अश्लील क्लिपें मिली थी और पुलिस ने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया था। 42 जैसे जो इन्वेस्टिगेशन एविडेंस होते हैं वो इकट्ठे किए गए, DNA टेस्ट हुआ, साथ में FSL के रिपोर्ट जो है वो रखे गए और 100 पुलिसकर्मियों की टीम ने इस पूरी जो भी कड़ी है उसको जोड़ने में मदद की। और साथ में जो हमारे सरकारी एडवोकेट है नयन भाई, उसने बहुत अच्छी दलील पेश की। साथ में 31 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे उसको भी पेश किया गया और एक भी चूक ना हो, हर तरीके से जो भी प्रूफ चाहिए वो सारा रखा। और ख़ास करके मुझे बहुत और खुशी है कि मैंने जब उनकी दलीलें सुनी तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हमारी भगवत गीता है, उनका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की रक्षा करनी है तब तब हमें और स्ट्रॉन्ग कदम उठाने होंगे।
तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हमारी भगवत गीता है, उनका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की रक्षा करनी है तब तब हमें और स्ट्रॉन्ग कदम उठाने होंगे और हमारा जो न्याय तंत्र है वो भी बदलते रहना चाहिए। तो पहले ऐसा था कि हम लोग फांसी इतना नहीं देते थे, लेकिन आज का जो युग है उसमें ऐसे जो मानसिक विकृत लोग हैं वो छोटी बच्ची को बहुत जल्दी शिकार बना रहे हैं और ऐसी घटनाएं हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बढ़ती जा रही थी। इसीलिए न्याय तंत्र को सचेत होना बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा जजमेंट आया है कि उस जो भी क्रिमिनल है उसको फांसी होगी। 29 दिन के अंदर अंदर पूरी कार्यवाही हुई, 7 दिन के अंदर चार्जशीट होना बहुत गर्व की बात है। और वापस से मैं पूरे न्याय तंत्र, हमारे हर्ष भाई संघवी, नयन भाई, पुलिस कमिश्नर और पुलिस की सारी टीम का अब मैं आभारित हूँ। खास करके अगर बात करें तो जिस तरह से पीड़िता का जो परिवार है काफ़ी एकदम गरीब परिवार से आता है, कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्थाएं थी, गरीब परिवार यही सोचता है कि कानून जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं उसको न्याय मिले या ना मिले, इसकी वो आशा उसे कहीं लंबे समय से वो कहीं ना कहीं सता रही होगी। ऐसे में जब यहाँ पर जजमेंट आया और उसका परिवार जब यहाँ पर उपस्थित था, जैसे ही जजमेंट आया कोर्ट का, तो उनकी आंखों से जो आंसू निकले थे वो कहीं ना कहीं एक बेहद लोगों के मन में जो है जो दिख रहा था वो उसको लेकर क्या कुछ आपका एक अभिप्राय रहेगा? ये संतुष्टि के आंसू थे। देखो, उनकी बेटी तो लौट के वापस नहीं आने वाली, लेकिन उनको ये लगा कि सरकार हमारे साथ में है, न्याय तंत्र हमारे साथ में है। एक मान्यता कि गरीब की कोई नहीं सुनता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आज की सरकार है, हर एक इंसान की सुनी जाएगी, चाहे वो गरीब हो या चाहे अमीर हो। सरकार के लिए कोई भेदभाव नहीं है। आपको भी लगे कि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो आप बेफिक्र होके हमारे पास आइए और हमें बताइए कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, हम आपके लिए लड़ेंगे। दूसरी एक खास बात है प्रतिभा बहन की, अगर हम बात करें तो जिस तरह से कोर्ट में लगातार जो है कई और बच्चियों का जिस तरह से केस चल रहा है, वर्षों से पेंडिंग उस केस में, और जिस तरह से ये जजमेंट आया है, उस जजमेंट के बाद जो है बाकी जो केस चल रहे हैं बच्चियों के दुष्कर्म की बात करें या पोस्को एक्ट की बात करें, तो एक कहीं ना कहीं जो है जीएम काला साहब की जो जजमेंट का जो लोगों की प्रतीक्षा थी, वो नयन सुकटवाला जब इस पूरे मामले में जब जजमेंट आया तो उनको भी काफ़ी एक अजीब जैसा लगा कि ये जजमेंट फांसी का मिला है। साथ साथ में कोर्ट ने ये भी कहा है कि 20 लाख रुपए का जो पारिवारिक उसको मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी उन्होंने यहाँ पर कोर्ट द्वारा दिया गया है। तो क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से इस तरह का जजमेंट आया है, पापी मंशा को आप पूरा करोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आज तो फांसी की सजा हुई है, कल को आप उसके लिए भी तैयार रहो कि वो फांसी 4 रस्ते पे भी दी जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट भी दिया जाए और उससे भी बराबर अगर सजा हो तो वो भी आपको मिल सकती है। आप क्यों किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो? आपको पता है कि वो छोटी सी बच्ची क्या आपकी बेटी नहीं है, आपकी माँ नहीं है? अगर आपकी माँ ने आपको पैदा नहीं किया होता तो आप आज होते भी नहीं। स्त्री सम्मान की भावना अपने मन में जगाओ और अपनी पापी वासना जो भी आपके मन में है वो अपने मन में रखो। और ख़ास करके निर्दयी बच्चों, मतलब छोटे बच्चों के साथ ऐसे इतने निर्दयी मत बनो। मैं हर किसी को नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन ख़ास जो एक वर्ग ऐसा है जो सोशल मीडिया का बहुत यूज़ कर रहा है, पोर्नोग्राफी देख रहा है, उसको मैं ज़रूर से कहूँगी कि हमारे देश को बिगड़ने मत दो। आप अपनी छोटे से भाव के लिए, क्षणिक भाव के लिए आप किसी के संसार को, किसी के जीवन को बिखेर रहे हो, तो वो उस पर आपको मर्यादा रखनी चाहिए। ये प्रतिभा देसाई जो कि खुद एडवोकेट है, महिला एडवोकेट, और काफ़ी ज़्यादा वो सोशल मीडिया में भी जो जिस तरह से सोशल वर्क जो है उस बारे में भी काफ़ी ज़्यादा वो जागरूक हैं। ऐसे में एक खास बात आज हम आपको बता दें कि जिस तरह से 4 तारीख यानी कि दीपावली का जो दिन था, वो माहौल था जब लोग अपने घर में खुशियों के दीपक जलाया करते थे, लेकिन एक हवस का शिकार जो दरिंदा था यानी कि गुड्डू यादव की हम बात कर रहे हैं। गुड्डू यादव के मोबाइल में करीबन 70 से ज़्यादा जो है वो इस तरह की जो अश्लील वीडियो मिली, जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि जिस तरह से पांडेसरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं एक श्रमिक का इलाका है और वहाँ पर इस तरह की मानसिकता रखने वाले कई ऐसे लोग हैं जो मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाते हैं। यही वजह है कि आज कोर्ट में जिस तरह से सेशन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो बेहद काबिल तारीफ है, क्योंकि अब लोगों को कोर्ट पर भरोसा है,
कानून पर भरोसा है। यही वजह है कि अब आने वाले समय में इस तरह का कोई भी घटिया, इस तरह की सोच रखने वाला अगर मासूम बच्ची के साथ अगर दरिंदा इस दरिंद को अंजाम देता है तो उसके साथ भी फांसी की सजा होनी चाहिए और रोड पर उसको फांसी दे देनी चाहिए, ताकि दूसरी बार कभी भी उसकी कल्पनीय जो सोच है वो इस तरह की कभी सामने ना आए। अब देखना ये होगा कि अब पीड़ित जो परिवार है वो कितना खुश है, क्या कानून पर कितना उसका भरोसा है, और लोगों का भरोसा जो है धीरे धीरे कानून की तरफ और लौटने लगा है। लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षा में देखते हुए अब आगे जो जितने भी जिस तरह से चल रहे हैं जो कोर्ट में केस, उन पर क्या कुछ जजमेंट आता है ये देखने। पुलिस का कार्य है कि कोई भी अपराध होता है तो बहुत जल्दी जाए, विक्टिम को मदद करे, जो अपराध हुआ है उसकी शिनाख्त करे, उसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी कंप्लीट करे, अपराधी को पकड़े, कोर्ट में चार्जशीट करे और संपूर्ण साक्ष्यों के साथ, एविडेंसेस के साथ कोर्ट में चार्जशीट पुलिस द्वारा की जाए। मुझे इतना संतोष है कि इस केस में पुलिस ने यह सभी कार्य बहुत सही तरीके से, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से यह कार्य करने में सफलता प्राप्त की है। यह बनाव जो 4 नवंबर के दिन, दिवाली के दिन दुर्भाग्यवश एक बच्ची गुम होने का एक केस ध्यान में आया था, इस बच्ची की तलाश में पांडेसरा पुलिस के तमाम अधिकारी और पूरी पुलिस फोर्स लगी। बच्ची नहीं मिली तो आसपास के सभी पुलिस स्टेशंस में क्राइम ब्रांच, एसओजी, बाकी सभी अधिकारी और जवान भी इस तलाश में जुड़े। 7 तारीख को बच्चे की लाश बरामद की गई। 8 तारीख को यानी अगले ही दिन अपराधी को पहचान कर लिया गया और उसको गिरफ्तार किया गया। 8 तारीख को अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी डिटेल्ड इंटरोगेशन की गई, सभी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए और सभी साक्ष्यों को ठीक तरीके से लेके जो इसमें साक्षी थे उनके स्टेटमेंट्स लिए गए। सीआरपीसी 164 के मुताबिक स्टेटमेंट्स लिए गए और पूरी इन्वेस्टिगेशन 15 तारीख तक कंप्लीट करके 246 पेज की चार्जशीट पुलिस द्वारा माननीय कोर्ट में प्रस्तुत की गई। एक ही दिन में इस केस के चार्ज फ्रेम किए गए, एविडेंसेस कलेक्ट किए गए और सभी साक्ष्यों को ठीक तरीके से लेके जो इसमें साक्षी थे उनके स्टेटमेंट्स लिए गए। सीआरपीसी 164 के मुताबिक स्टेटमेंट्स लिए गए और पूरी इन्वेस्टिगेशन 15 तारीख तक कंप्लीट करके 246 पेज की चार्जशीट पुलिस द्वारा माननीय कोर्ट में प्रस्तुत की गई। एक ही दिन में इस केस के चार्ज फ्रेम किए गए। जिला सरकारी वकील श्री और उनकी टीम द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही स्पीड के साथ ये सभी कार्य किया गया। ट्रायल भी रिकॉर्ड समय में नामदार कोर्ट में पूरा हुआ। कल जितने भी दंड संहिताओं के तहत जो भी चार्जशीट में कल में लगाई गई थी, जो सेक्शंस लगाए गए थे, उन सभी धाराओं के तहत इसको कसूरवार पाया गया और आज नामदार कोर्ट के द्वारा उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। साथ साथ जो पीड़िता है उसके परिवार को 20 लाख रुपए का कंपनसेशन यानी मुआवजा दिलाने का हुक्म भी किया गया है। यह बहुत ही घृणित प्रकार का बनाव था। स्वाभाविक रूप से समाज की अपेक्षा थी कि पुलिस इसमें जल्दी अपराधी को पकड़े और ठीक तरीके से कोर्ट में पूरा केस प्रस्तुत करे। पुलिस ने दिवाली का दिन होने के बावजूद अपने घर परिवार को बिसरा के जिस तरह से कार्य किया, मुझे इसका संतोष है। और जिस स्पीड से इसमें
नामदार कोर्ट से जजमेंट आया है और फांसी की सज़ा और 20 लाख रुपया कंपनसेशन का जो हुक्म नामदार कोर्ट ने किया है, मैं मानता हूं समाज में बहुत पावरफुल मैसेज इसका जाएगा। बच्चे हमारे आने वाले कल यानी हमारा भविष्य हैं, उनकी हिफाजत रखना, उनका ठीक से रक्षण करना, बच्चे खुश रहें, बच्चों का विकास अच्छे प्रकार से हो, हमको सभी को ये सोचने की ज़रूरत है। पुलिस सतत 24 घंटे 365 दिन इसी प्रयास में प्रयासरत है। यह घटना घटने के पहले भी हम ये कार्य कर रहे थे, लेकिन इसके बाद 20 अलग अलग सोसाइटीज़ में जाके पुलिस के द्वारा गुड टच, बैड टच यानी बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार इच्छनीय है और किस तरह का व्यवहार अनिच्छनीय है, इस तरह की समझ दी गई। बच्चों की सुरक्षा के लिए माता पिता को और समाज को किस तरह ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो समझ भी दी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस केस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ी सहायता हमें सीसीटीवी से भी मिली। इस घटना के बाद इस पांडेसरा एरिया में शास्त्री नगर, बापू नगर, कृष्णा नगर सोसाइटी, भगवती नगर सोसाइटी, आशीर्वाद सोसाइटी, श्री राम नगर सोसाइटी, इन सभी एरियाज़ में 100 से भी ज़्यादा नए सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपने अपने विस्तार में सुरक्षा के बारे में जागृत रहें। बच्चों की सुरक्षा हमारी सबकी जवाबदारी है, पुलिस की सविशेष जवाबदारी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस इसमें कोई भी कसर उठा के नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। पांडेसरा में जो फैसले की बच्ची थी, उसके आरोपी का जो डिसीजन आया कोर्ट की ओर से, क्या है पूरा मामला? आज जो पांडेसरा दुष्कर्म वाला मैटर है, उसमें आरोपी को सज़ा सुनवाई गई है। ये मैटर सूरत में एडिशनल सेशन जज काला साहब है, PS काला साहब, उनकी कोर्ट में ये मैटर चली। आरोपी के विरुद्ध इंडियन पिनल कोड की धारा 302, 376 AB, 376 J, उसके बाद 363, 366 वगैरह धाराएं लगी थी और पोक्सो की धाराएं लगी थी। ये सब धारा में आरोपी को कसूरवार करके उसको सज़ा सुनवाई है, मगर 302 और 376 AB के तहत आरोपी को फांसी की सज़ा सुनवाई गई है और ये सज़ा हाईकोर्ट के ऑर्डर में कन्फर्मेशन के अधीन रहेगी। सर, जिस तरह से कल भी इसमें दलीलें हुई थी और आज के दिन, कल के दिन पेंडिंग रखा गया था, आज के दिन जो चुकादा आया, वो डिसीजन है, वो कितना इस देश में संदेश देगा सर? तो इस चुकादा से मैं ऐसा मानता हूँ कि इस टाइप के जो गुनहगार है उसमें खौफ पैदा होगा, वो और डरना भी चाहिए, ज़रूरी है। और समाज की जो बहन दिख रही है उसको वो सुरक्षित महसूस करेगी अपने आप को। सर, सरकारी वकील के तौर पर आप खुद जो है दलीलें आपने पेश किया होता, किन किन मुद्दों पर आपने दलीलें जज के सामने? इसमें दो स्टेप्स होते हैं कि एक तो केस पुरवार करने के लिए दलीलें होती है और दूसरी कितनी सज़ा करनी है उसके लिए दलीलें हुई। केस पुरवार करने के लिए जो एविडेंसेस थे, वो एविडेंस किस तरह से माने जाए उसकी हमने दलील की। और रिगार्डिंग मैक्सिमम पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट के लिए बच्ची की एज, उसके साथ जो बर्बरता की थी एक्यूज़ ने वो, उसके साथ जो बर्बरता की थी एक्यूज़ ने वो, और आरोपी का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, आरोपी कोई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो रिफॉर्म हो सके। ये सब चीज़ें हमने कोर्ट के समक्ष रखी थी। परिवार जो है, पीड़िता का जो परिवार है, उसे आज जो है शांति मिली है, ऐसे में उसका क्या कुछ कहना है? आपसे कुछ बात? जैसे जजमेंट हुआ, आरोपी को सज़ा सुनवाई गई, पीड़िता के माता पिता, उनकी बहन, उनके कोई परिवार वाले भी कोर्ट के बाहर ही थे, उनकी आँख में से आंसू निकल रहे थे और खुश थे। बोले कि साहब, ये आपने, कोर्ट ने बहुत अच्छा कार्य किया। जब ये कांड हुआ तो हमने सोचा कि हम तो गरीब है, सरकार क्या हमारी मदद करेगी, क्या कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, ऐसा वो कुछ उनके मन में द्विधा थी। तो बोले वो द्विधा भी हम आज दूर हो गई और हमें आज न्याय मिला है, ऐसा महसूस हुआ। भले हम गरीब है फिर भी हमें न्याय मिला है, ऐसा हमें महसूस हुआ।
इसके बाद जो जो पेंडिंग जो केस हैं 376 के, उस मामले में भी कितना आप आगे भी किसी तरह का जो भी डिसीजन है? मेरे साथ जो मेरी टीम है, एडिशनल पीपी की टीम है, वो टीम के हर एक सभ्य, हर एक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो अपने आप में बहुत मतलब प्रजा के प्रति उनकी फ़र्ज अच्छी तरह से निभाते हैं। सबको मैंने बोल भी दिया है, सब हर रोज़ सुबह हमारी मीटिंग होती है और मीटिंग में भी मैंने सबको इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस टाइप के केसेस है उसको प्रायोरिटी देके जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ऐसा करो।